मीरा की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई थी जिस दिन उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति की मौत ने उसकी दुनिया को ऐसा तोड़ दिया जैसे किसी ने सबके सपनों को आग में झोंक दिया हो। जिस घर में वह लाल जोड़ा पहनकर रानी बनकर आई थी, उसी घर में अब वह सफेद साड़ी में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। बनारस की उस तंग और अंधेरी गली में उसका हर दिन जुल्म और तानों से भरा होता था। उसकी सास रुक्मणी देवी उसे मनहूस और डायन कहकर पुकारती थी। सुबह से रात तक मीरा पूरे घर का काम करती। बर्तन मांजते मांजते उसके हाथ छिल जाते, उंगलियों से खून निकलता, लेकिन किसी को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर वाले खुद गर्म खाना खाते और मीरा के हिस्से में बासी रोटी और जूठन आती थी। कई कई दिन वह सिर्फ पानी पीकर गुजार देती थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी और शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। एक सुबह वह आंगन में बैठकर मसाले पीस रही थी। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। रुक्मणी देवी गुस्से में दरवाजा खोलने गई। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में भिखारी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था। रुक्मणी देवी ने उसे खूब गालियां दी और भगा देने लगी। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसके दिमाग में एक जहरीला ख्याल आया। वह तेज कदमों से मीरा के पास गई और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई। मीरा दर्द से चीखती रही, लेकिन रुक्मणी देवी का दिल नहीं पसीजा। उसने मीरा को भिखारी के पैरों में धक्का देकर गिरा दिया और बोली, तू भीख मांग रहा था ना, ले जा इसे। यह मेरे घर की सबसे बड़ी मनहूस है। इसे बेच दे, मार दे या अपने साथ भीख मंगवा, लेकिन इसे दोबारा मेरी आंखों के सामने मत लाना। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन रुक्मणी देवी ने उसे लात मारकर अलग कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उस भारी दरवाजे की आवाज ने मीरा का दिल तोड़ दिया। वह सड़क पर बेसहारा बैठी रोती रही। तभी वह भिखारी उसके पास आया और शांत आवाज में बोला, जिन दीवारों में इंसानियत मर जाए वहाँ सिर पटकने से सिर्फ खून निकलता है, दरवाजे नहीं खुलते। मीरा के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में डर था कि कहीं यह आदमी उसे बेच ना दे, लेकिन जब वह रोते रोते सड़क किनारे बैठ गई, तब उस भिखारी ने कहा, आज के बाद तुम्हारी आंखों से कोई आंसू नहीं निकलेगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि मीरा कुछ पल के लिए सब भूल गई। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने मीरा को सहमा हुआ देखा और बिना कुछ समझे उस भिखारी को थप्पड़ मार दिया। लेकिन अगले ही पल एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। उसने इंस्पेक्टर को मोबाइल में कुछ दिखाया और कान में कुछ कहा। वह देखते ही इंस्पेक्टर का रंग उड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह उसी भिखारी के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मीरा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह आदमी कौन है। इसके सामने पुलिस वाला भी कांप रहा था। भिखारी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा तक नहीं और सिर्फ मीरा से कहा, चलो। कुछ देर बाद वह दोनों शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचे। मीरा डर गई। उसे लगा उन्हें भगा दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही भिखारी अंदर गया, मैनेजर खुद दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, वेलकम सर। मीरा की आंखें फटी रह गई। उन्हें सीधे VIP सेक्शन में बैठाया गया, जहाँ तरह तरह के शाही पकवान परोसे गए। कई दिनों बाद मीरा ने पेट भर खाना खाया और रोते हुए हर निवाला निकला। उसने गौर किया कि भिखारी के कपड़े भले फटे थे, लेकिन उसका रुतबा किसी राजा जैसा था। खाना खत्म होने के बाद उसने मैनेजर से कहा, आज से यह लड़की यहाँ काम करेगी। मैनेजर ने बिना सवाल किए तुरंत हामी भर दी। अब मीरा उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगी। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और हर शाम ठीक 7 बजे वह भिखारी वहाँ आता। मीरा उसके लिए खाना परोसती और धीरे धीरे उसके मन में उस आदमी के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ने लगा। एक दिन उसने पूछ ही लिया, आप आखिर हैं कौन? तब उस आदमी ने कहा, वक्त आने पर सब जान जाओगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। मीरा का दिल भर आया
और उसने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। वह आदमी खामोश होकर सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने मीरा के हाथ पकड़कर कहा, जिन्होंने तुम्हें ठुकराया उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक पवित्र रिश्ता बन गया। मीरा अब उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। एक दिन उस आदमी ने अपनी जेब से एक साधारण धागा निकाला और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर सम्मान और प्यार दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मीरा खुशी से रो पड़ी और हामी भर दी। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर अचानक लंबा वीआईपी काफिला आकर रुका। दर्जनों लग्जरी गाड़ियां और बॉडीगार्ड देखकर पूरा शहर हैरान रह गया। मीरा को शाही रिसोर्ट ले जाया गया, जहां उसे करोड़ों के गहने और लाल जोड़े से सजाया गया। जब वह मंडप में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। सामने वही भिखारी खड़ा था, लेकिन अब वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। तभी टीवी चैनलों पर खबर चली कि देश के सबसे बड़े अरबपति और उद्योगपति आर्यन राज सिंघानिया की शादी हो रही है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि वह भिखारी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अरबों की दौलत का मालिक था। दूसरी तरफ रुक्मणी देवी का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। छोटे बेटे ने जुए में घर हार दिया था। पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन चाय की दुकान पर टीवी देखते हुए उन्होंने मीरा को दुल्हन के रूप में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को उन्होंने मनहूस कहकर घर से निकाला था, वही आज देश की सबसे अमीर बहू बन चुकी थी। रुक्मणी देवी अपने सिर पर हाथ मारकर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद ठुकरा दी थी। शादी की रात मीरा ने आर्यन से पूछा, आपने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? तब आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास दौलत बहुत थी, लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे पैसे से नहीं, मेरी रूह से प्यार करे। इसलिए मैं भिखारी बनकर लोगों की सच्चाई देखने निकला था। मैंने दुनिया का सबसे घिनौना चेहरा तुम्हारी सास में देखा, लेकिन सबसे पवित्र दिल तुम्हारे अंदर पाया। तुमने एक फटे कपड़े वाले इंसान पर भरोसा किया, इसलिए आज यह सारी दौलत तुम्हारे कदमों में है। मीरा रोते हुए आर्यन के सीने से लग गई। बाहर बनारस के घाटों पर गूंजती मंदिरों की घंटियां मानो यही कह रही थी, भगवान देर से सही, लेकिन सच्चे इंसानों को उनका हक जरूर देते हैं, और जो लोग घमंड में दूसरों का दिल तोड़ते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।